देखते देखते वो रेड छिपकली जैसा भी तेजी से आगे बढ़ता है ताकि वो शुभम को पकड़ सके जो कि आसमान में उड़ रहा है। वो छिपकली ये देखता है कि शुभम उसे उड़ाते हुए थोड़ा दूर ले जाने की कोशिश कर रहा है। वैसे भी इसका वो टीचर बेहोश है, वो कहीं जाएगा नहीं, तो इसे तो पकड़ सकता ही हूँ मैं। वो छिपकली इतना कहता है और शुभम के पीछे जाते रहता ताकि वो शुभम बेहोश हो जाए, थक जाए और नीचे गिर जाए। लेकिन अगले ही पल शुभम की स्पीड बढ़ जाती है और वो तेजी से उड़ते हुए अपने टीचर की तरफ जाने लगता है। हवा में उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा देखकर वो छिपकली भी हैरान हो जाता है। धोखेबाज, तुम कमजोर होने का नाटक कर रहे थे, वो छिपकली जैसा भी चिल्लाते हुए कहता और तेजी से उस तरफ जाने लगता है जहाँ पर वो गया था। हमको शुभम अपने टीचर के पास पहुँच गया था और उसे अपने पीछे लटका कर उड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उड़ नहीं पा रहा था। ऑफकोर्स उसके टीचर भारी भी थे और शुभम के अंदर सच में ज़्यादा ताकत नहीं थी। उसने अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल यहाँ तक पहुँचने के लिए किया था ताकि वो कैसे भी अपने टीचर के साथ बच के यहाँ से निकल सके, लेकिन इसका कोई फ़ायदा हो ही नहीं रहा था। वो शुभम अपने टीचर को लेकर एक साथ ऊपर उड़ नहीं पा रहा था। उसके पंख थोड़ा ज़्यादा बड़े नहीं थे, वो बस एक आदमी को उड़ाने के लिए काफ़ी थे। अगले पल उन दोनों ही के सामने अचानक से वो रेड छिपकली आ जाती है। वो म्यूटेंट छिपकली तेजी से इस वक्त शुभम की तरफ बढ़ रही थी। नहीं नहीं, मुझे अपने टीचर को बचाना होगा। लेकिन शुभम इतना कहते हुए अपने पंच को तैयार करता है ताकि वो आखिरी बार उस छिपकली से लड़ सके। लेकिन अगले ही पल इससे पहले कि वो छिपकली शुभम वो उस तक पहुंच पाती, अगले ही पल शुभम और उस रेड छिपकली के बीच में अचानक से एक तलवार आके जमीन में कर जाती है और अचानक से इस तलवार के बगल में एक और अजीब सा आदमी आके खड़ा हो जाता है जिसने रेड रंग के कपड़ों को अपने चेहरे पे बांध रखा था। वो रेड छिपकली थोड़ी देर तक उसे ऑब्जर्व करता और तेजी से उसे पे हमला कर देता है। दूसरी तरफ श्योर वो बस उस तलवार को जमीन से निकालता और आगे उस छिपकली से लड़ने के लिए बढ़ जाता है। ये तलवार तो मेरे दोस्त की है, इसके पास कैसे आई? वो सुबह मानी मन सोचता है। ऑफकोर्स श्योर उस लड़के की तलवार को ले आया था जो कि वहाँ घायल पड़ा हुआ था और श्रेया उसी के पास थी। अगली पल श्योर है वो एक प्यारी सी जंप लगाता है और सीधे उस छिपकली के सर पर चढ़ने की कोशिश करने लगता है। दोस्त, इसकी ताकत क्लासिक लेवल 6 है, ध्यान से, वो सीनियर वो शुभम श्योर से कहता। श्योर इसके बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और तेजी से वो उस छिपकली के सर पर चढ़ने की कोशिश करने लगता है। लेकिन वो छिपकली तुरंत ही अपने डायरेक्शन को बदलती है और अपने मुंह को खोल के वो श्योर के टांगों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ जाती है। श्योर वो अपने टांगों के ठीक आगे अपनी तलवार को ले आता है, जिसके कारण वो छिपकली उस तलवार को अपने मुंह में पहले रखती है और श्योर उस तलवार को जो लाकर पीछे खींचता है, जिसके कारण उस छिपकली का आधा जबड़ा कट के अलग हो जाता है और उसके मुंह से बहुत ज़्यादा खून निकलता है। लेकिन वो छिपकली अगले पल अपने दोनों कदमों को जमीन पर दे मारती है और श्योर के ऊपर ही कूदने के लिए तैयार हो जाती है। श्योर अपने दोनों हाथों को आगे करता है जहाँ पर उसके दोनों हाथ पहले उस छिपकली के मुंह में जाने वाले थे। श्योर वो पता नहीं क्यों स्माइल करे जा रहा था। अगले पल वो छिपकली श्योर के दोनों हाथों को अपने मुंह में रखती है और इससे पहले कि वो उसे चबा के खत्म कर पाती, अगले पल श्योर के हाथ उसमें बहुत सारे ब्लेड जैसे नाखून दिखने लगते हैं जो कि बहुत ज़्यादा शार्प लग रहे थे। उसके हर एक नाखून बड़े बड़े लंबे लंबे ब्लेड में बदल गए थे। श्योर ने म्यूटेंट ग्रासहोपर के साथ अपने जीन्स को कंबाइन कर लिया था। अगले पल श्योर अपने खतरनाक ब्लेड जैसे नाखूनों से उस बीस्ट के मुंह के अंदर लेफ्ट राइट करने लगता है, जिसके कारण उसके मुंह के अंदर के पूरे जबड़े फबड़े सब कुछ कट के अलग हो जाते हैं और श्योर अपने हाथों को जोर लाकर फिर से पीछे खींचता है, जिसके बाद उस बीस्ट का आधा सर वो कट के अलग हो जाता है और वो बीस्ट वहाँ पर गिर के खत्म हो जाता है। जिसके बाद श्योर वहाँ मौजूद तलवार को उठाता है। तलवार तो बेकार ही लाया मैं, श्योर मन मन सोचता है और उस तलवार को उस शुभम नाम के लड़के को थमा देता है। और माफ़ करना, ये सर तुम्हारे दोस्त का। श्योर एक बड़े आदमी जैसी आवाज़ में बोलता है, सुनो दोस्त, तुम तो कमाल के हो, क्या तुम कोई हाई रैंक बीफ टेमर हो? मतलब क्या आप कोई हाई रैंक बीफ टेमर है? वो शुभम श्योर से कहता है मतलब नहीं, हाँ मतलब ये जान के तुम क्या करोगे? अपने काम से मतलब रखो, जिंदा बच गए ना, तुम्हें उस चीज़ से मतलब होना चाहिए, ठीक है? श्योर बड़े आदमियों की आवाज़ में कहता है और वहाँ से पलट के जाने लगता है। अरे अपना नाम तो बताओ, अगर अपना नाम बता दोगे तो हम लोग तुम्हारी मदद कर पाएंगे, थोड़ी बहुत भी कर पाएंगे। वो शुभम वो श्योर से कहता है, अरे ये लड़का पागल है क्या? अगर मुझे अपना नाम बताना ही होता तो मैं ये मास्क पहन के क्यों घूमता? हाँ श्योर मन मन सोचता है, अब इसे नाम क्या बताऊं? हाँ मेरा नाम है फ्लेयर। श्योर इतना कहता और तेजी से वहाँ से गायब हो जाता। उसकी स्पीड सच में कमाल की थी। वो श्योर वहाँ से जाने के बाद तुरंत ही पहले श्रेया के पास जाता है जहाँ पर उस लड़के को होश आ गया था और उसने श्रेया के हाथों को पकड़ रखा था, लेकिन उसके अंदर भी ज़्यादा जान नहीं थी, इसलिए वो कुछ कर नहीं पा रहा था। श्रेया वो तो रो ही जा रही थी। श्योर तुरंत ही आगे जाता है और उस लड़के के हाथ को इतनी जोर से दबाता है कि उस लड़के को श्रेया का हाथ छोड़ना पड़ता है। अगले पल श्योर श्रेया का हाथ पकड़ता और वहाँ से भागना शुरू कर देता है और जब वो दोनों तेजी से भागते हुए एक अच्छे से जगह पे आ जाते हैं जहाँ पर उन्हें कोई ढूंढ ना पाए, वो दोनों लंबी सांस लेते हैं। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारी वजह से आज मैं पकड़ी जाती, न जाने मेरे साथ क्या किया जाता। और तो मेरे पापा वो तो मुझे इतनी बड़ी सजा देते कि तुम सोच भी नहीं सकते हो।
श्रेया श्योर पर चिल्लाते हुए कहती, यहाँ चिल्लाओ मत वरना बीस्ट आ जाएंगे। वैसे मतलब श्योर इतना कहते हुए अपनी बॉडी पे देखता जहाँ पर बहुत ज़्यादा खून लगा हुआ था, और श्रेया भी श्योर के इस लुक को देख के तो हैरान थी कि क्या किया तुमने वहाँ पे। श्रेया श्योर से कहती है, नहीं वो मैं बस उसके नीरू को लिक्विड को लेने गया था, और क्योंकि वो बीस्ट मर चुका था इसलिए उसके बॉडी के सारे खून मेरे ऊपर लग गए। श्योर श्रेया से कहता है, लेकिन श्रेया को सच में उसके श्योर के बात पे भरोसा होने नहीं वाला था इस बार। ऑफकोर्स श्रेया समझ चुकी थी कि श्योर ये बस नाटक करे जा रहा है, और श्रेया भी इतनी बड़ी बेवकूफ़ थी नहीं कि श्योर बार बार बेवकूफ़ बनाए और वो बार बार बनती जाए। लेकिन श्योर भी कुछ बोलने नहीं वाली थी। ऑफकोर्स वो क्यों बोलेगी, श्योर ने उसके लिए जो किया है उसके लिए तो वो श्योर के लिए कुछ भी कर सकती है। श्रेया इतना सब सोचते हुए श्योर के साथ सिटी के पास पहुंचती है, जहाँ पर श्योर और श्रेया जैसे तैसे उन गार्ड टाइप बीस टेमर्स से बचते हुए सिटी पहुंचते हैं, जहाँ पर श्योर के पूरे बॉडी पे तो खून लगा हुआ था। इसलिए श्योर वो पहले डॉक्टर प्रीति को फ़ोन करता है। डॉक्टर प्रीति तुरंत ही वहीं पहुंचती है, और श्योर और श्रेया दोनों ही गाड़ी में बैठकर तुरंत ही पहले हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहाँ पर श्योर और श्रेया दोनों ही फ्रेश हो जाते हैं। वो दोनों के पूरे कपड़े गंदे हो चुके थे, जिससे दोनों के लिए नए कपड़े डॉक्टर प्रीति ही लाई थी। डॉक्टर प्रीति श्योर और श्रेया को नए कपड़े पहनते हुए देखकर, वैसे तुम दोनों साथ में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हो, नए कपड़े नए। डॉक्टर प्रीति श्योर और श्रेया से कहती है, हाँ नहीं नहीं ज़्यादा मत सोचिए। श्योर अपने शर्ट को ठीक करते हुए कहता, जिसके बाद श्योर उस स्नेक को देखता। श्रेया भी उस स्नेक को देख रही थी, जहाँ पर उसकी आंखों में वापस आंसू आए जा रहे थे, लेकिन वो जैसे तैसे अपने आप को कंट्रोल कर रही थी। श्योर उस स्नेक के पास जाता और उसे देखने लगता। सब कुछ अच्छा हो गया, लेकिन काश ये स्नेक जिंदा रहता। श्योर मन में सोचता। श्योर के हाथों में उसी स्नेक के न्यूरो लिक्विड्स थे जिन्हें वो तबाह करने वाला था, लेकिन उसने ये सोचा कि ये वो श्रेया को दे देगा ताकि ये उसकी आखिरी निशानी श्रेया के पास रह सके। श्योर पीछे मुड़ ही रहा था ताकि वो श्रेया को ये न्यूरो लिक्विड्स दे सके। इतने में ही श्योर अगर तुम चाहो तो मैं स्नेक को जिंदा कर सकती हूँ। डीमन गर्ल अचानक से श्योर से कहती है, क्या? श्योर फिर से कंफर्म करने के लिए क्या कहता, हाँ मैं जिंदा कर सकती हूँ, क्योंकि इस स्नेक के मरा हुआ ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, और ये जिस चीज़ की कमी से मरा है वो चीज़ तो तुम्हारे हाथों में है। तो मैं ऐसा कर सकती हूँ कि वो चीज़ मैं दोबारा इसके शरीर में डाल सकती हूँ, लेकिन इससे दोबारा जिंदा होना नहीं कह सकते। जैसे जनरेटर में पेट्रोल डालो तो वो दोबारा चालू हो जाता, ये बिल्कुल वैसा ही है। वो डीमन गर्ल श्योर से कहती, ठीक है समझ गया, तुम्हें जो करना जल्दी करो। श्योर वो डीमन गर्ल से कहता। डीमन गर्ल श्योर को जैसा जैसा कहती है वैसे वैसे श्योर कर देता, जिसके बाद देखते ही देखते श्योर वो पीछे मुड़ता, जहाँ पर श्योर के हाथों में श्रेया का स्नेक मौजूद था, जो कि होश में आ चुका था और अपनी आंखें टिमटिमा रहा था। श्रेया और डॉक्टर प्रीति ने अभी तक उसे देखा नहीं था। अरे यार मैं सोचा था कि पीछे घूमूंगा और ये लोग चिल्लाएंगे, ये लोग तो देख भी नहीं रहे। श्योर मन मन सोचता। श्योर श्रेया के पास जाता और उसके कंधे पे टैप टैप करता ताकि श्रेया पीछे मुड़ के देख सके, लेकिन श्रेया वो तो बस अपनी आंखों के आंसू ही पोंछे जा रही थी, वो पीछे देख ही नहीं रही थी। अरे यार श्योर मन मन सोचता है और उस स्नेक को श्रेया के गले के पास ले जाता, जहाँ पर वो स्नेक श्रेया के गले से वैसे ही लिपट जाता है जैसे कि वो पहले लिपटा करता था। श्रेया अपने गले पर तुरंत ही हाथ डालती है, जहाँ पर उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है, कुछ जाना पहचाना। वो तुरंत ही उस चीज़ को चेक करती है जहाँ पर वो उसका ग्रीन स्नेक था, जो कि बहुत प्यार से उसे देखे जा रहा था। श्रेया जैसे ही देखती है वो पीछे तुरंत ही श्योर को देखती है, देखो मतलब बस ये जिंदा हो गया, यही काफ़ी है ना। श्योर श्रेया से कहता और ना ही वो उसे कुछ एक्सप्लेन कर सकता था। अगली पल श्रेया बहुत ज़्यादा खुश दिखने लगती है और वो काफ़ी ज़्यादा तेज रोने भी लगती है उस स्नेक को गले लगाकर। जिसके बाद देखते देखते श्रेया जब नॉर्मल होती है तो वो श्योर के पास जाने लगती है और श्योर को कस के गले लगा लेती है। देखो मेरी माँ, मुझे ये सब पसंद नहीं है, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुकी हो। श्योर इससे पहले कि और भी कुछ कहता, ब्लैक स्नेक वो श्योर से कुछ कहता है। श्योर तुम्हारे सामने ब्लैक स्नेक श्योर से कहता, क्या मेरे सामने? श्योर फिर से कहता। ऑफकोर्स श्योर पहले से एक मुसीबत में फंस गया और ब्लैक स्नेक उस पर पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा सीरियसली कुछ कह रहा है। अगले पल ब्लैक स्नेक श्योर वो दोनों ही अपने जीन्स को कंबाइन करते हैं और श्योर की आंखें हल्की सी लाल हो जाती है और उससे सामने कुछ दिखता है। ये क्या है? श्योर हैरानी से कहता है। श्योर के सामने एक अजीब सा ब्लैक बॉल उड़ रहा था, जिसके अंदर से ब्लैक स्मोक भी निकल रही थी। वो इस वक्त उससे ग्रीन स्नेक को चेक कर रहा था, जो कि श्रेया का था, और इस वक्त बहुत ज़्यादा खुश लग रहा था और एक तरीके से हैप्पी था। अजीब बात है, देवताओं ने तो कहा था कि ये मर चुका है, इसकी आत्मा लेने आया था मैं तो, लेकिन ये तो जिंदा है। लगता है देवताओं का दिमाग खराब हो चुका है। वो डार्क स्मोक बॉल वो खुद में ही बरबराती और श्योर इसकी बात सुन पा रहा था। वो डार्क स्मोक बॉल वहाँ से जाने वाली थी, इतने में ही उसकी नज़र श्योर पे पड़ती है। वो स्मोक बॉल वो थोड़ा शक भरी नज़रों से श्योर को देखता, जो कि अभी उससे ही घूरे जा रहा था। श्योर पागल मत बनो, वो हमें देख रहा है,
अगर उससे पता चल गया कि हम लोग उसे देख सकते तो परेशानी हो सकती है। ब्लैक स्नेक श्योर पर चिल्लाते हुए कहता और श्योर अपनी नज़रों को लेफ्ट राइट करता। लेकिन अब श्योर जिधर जिधर अपने नज़रों को ले जा रहा था वहाँ वो ब्लैक स्मोक बॉल बार बार पहुँच रही थी ताकि वो श्योर के बिहेवियर को चेक कर सके कि आखिर श्योर उसे देख सकता है या नहीं। अगले ही पल वो ब्लैक स्मोक वो धीरे धीरे श्योर के करीब आने लगता। अगर श्योर उसे देख सकता है तो पक्का श्योर कोई ना कोई रिएक्शन तो देगा ही और उस ब्लैक स्मोक को पता चल जाएगा कि आखिर श्योर उसे देख सकता है या नहीं। वो ब्लैक स्मोक धीरे धीरे उड़ते हुए श्योर के पास आ ही रहा था। इतने में डॉक्टर प्रीति उसके आर पार आ जाती है, उस ब्लैक स्मोक के आर पार, और वो श्योर और श्रेया को अलग करने लगती है। श्योर ने उस ब्लैक स्मोक के नज़र से बचने के लिए लेफ्ट राइट किया था और उसका ध्यान नहीं था कि वो क्या कर रहा था। वो श्रेया से इतना ज़्यादा चिपका हुआ था और उसके हाथ श्रेया के कमर पे ऐसे फंसे हुए थे कि डॉक्टर प्रीति को भी वो छुड़ाने में परेशानी हो रही थी। श्योर जैसे ही रियलाइज़ करता है वो श्रेया को तुरंत ही छोड़ देता है और श्रेया और श्योर दोनों अलग हो जाते हैं। ये भगवान, तुम दोनों, आज तक मैंने किसी को अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाया और तुम दोनों यहाँ पर मेरे सामने। और श्योर ये बात मैं तुम्हारी बहन को बताऊंगी, तुम्हारी बहन बोल रही थी तुम बहुत ज़्यादा मासूम हो। डॉक्टर प्रीति इतना कहते हुए श्योर और श्रेया को डांटने लगती है। पर डॉक्टर प्रीति इसमें मेरी क्या गलती है? आप इतने बड़े डॉक्टर हैं, आप ही किसी को भाव नहीं देती है, पर लड़के तो आपके पीछे पागल है। श्योर नॉर्मली कहता है ताकि वो ब्लैक स्मोक उसका ध्यान श्योर के ऊपर से भटक जाए। श्योर इतना कहते हुए लेफ्ट राइट ऐसे ही देखने की एक्टिंग करता है और वो ये देखता कि वो ब्लैक स्मोक वहाँ से उड़ के जा रही है और वो दीवार के आर पर कहीं निकल जाती है।